परम बोध श्रवण मुनि श्री अर्जित सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। नशाया घाति कर्मों को बेसव अरहंत को वंदन। नशाया घाति कर्मों को बेसव अरहंत को वंदन। निराकारी हैं अविनाशी उन्हीं सब सिद्ध को वंदन। नमन आचार्य पाठक को जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं। नमन आचार्य पाठक को जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं। हे सच्चे साधु दुनिया में नमन उनको है अभिवंदन। है सच्चे साधु दुनिया में नमन उनको है अभिवंदन। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करते हैं, एह गुरुवर प्रतिदिन की भांति आज भी आपके श्री मुखारविंद से मंगल देशना प्राप्त हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सभी नमोस्तु करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रतिदिन सभी को नमोस्तु करना चाहिए। सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और सिद्ध भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। देवदेवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं भक्ष्यं कश्चिन्देशिना भक्ष्येयं देशिना काञ्चिन् मतिहीनोऽपि भक्तितः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिरणी विहो। आयरी राउ पस्यो परवादिण्यो भव्य जीलोए। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की, आदिरोम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 आचार्य गणाचार्य विराट सार जी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी जगत कल्याणी है। जो इस जिन वाणी को सुनता है, कहते हैं कि श्रावक जब इस जिनवाणी को सुनता है तो श्रवण पने को प्राप्त होता है, और श्रवण जब इस वाणी जिनवाणी का आत्मसात करता है तो सिद्ध पने को प्राप्त होता है। ये जिनवाणी संपूर्ण संक्लेशता को दूर करने वाली है। आज आचार्य कह रहे हैं, चित्त निरोग है तो चारित्र निरोग होता है। जिसका चित्त निरोग नहीं है, चित्त मतलब मन, उसका चारित्र भी निरोग नहीं हो सकता। निरोग मतलब स्वस्थ। चित्त निरोग है तो चारित्र निरोग है। जिसका चारित्र निरोग है उसका शरीर अपने आप निरोग रहता है,
और तीनों रोग हो जाते हैं तो मोक्ष मार्ग उसकी मुट्ठी में है। इसलिए चित्त को स्वस्थ कीजिए, अपने मन को स्वस्थ करें। चित्त स्वस्थ नहीं तो उसका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता। मन में यदि कोई संक्लेशता चल रही है, मन में कोई चिंता चल रही है, चाहे गृहस्थी को लेकर चल रही है, चाहे पैसे को लेकर चल रही हो, चाहे परिवार को लेकर चल रही है, ऊपर से व्यक्ति चमकता हुआ दिखाई देगा लेकिन अंदर से खोखला हो जाएगा। घुन जानते हो? घुन, गेहूं में घुन लग जाता है, चने में घुन लग जाता है। ऊपर से चना गेहूं अच्छा दिखाई देगा लेकिन अंदर अंदर कैसा हो जाता है? वो खोखला हो जाता है। जब भी आवाज उठाओगे पिच दबक जाएगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं, चिंता जो है वो हमको अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। किसी भी विषय पे चिंता हो, किसी भी, चाहे व्यापार को लेकर चिंता हो, चाहे परिवार को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, पढ़ाई को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, कोई भी चीज़ की चिंता है तो हमारे को अंदर ही अंदर खोखला कर दिए। इसलिए आचार्य कह रहे हैं यहाँ पर, पहले चित्त को स्वस्थ करो, शरीर स्वतः ही स्वस्थ हो जाएगा। आज आदमी बीमार पड़ा हुआ, हम बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। ये बीमार क्यों हैं? इस शरीर से बीमार नहीं है, सबसे पहले ये मन से बीमार हुआ है। ये मन में बीमार हो चुका है, शरीर तो बाद में बीमार हुआ है। इसका स्वयं को उसने अस्वस्थ स्वीकार कर लिया है, स्वयं को उसने रोगी स्वीकार कर लिया है। अब ना कोई दवाई असर कर रही, ना कोई डॉक्टर असर कर रहा। तो आचार्य कह रहे हैं, जब भी किसी से मिलो ये बाद में पूछना कि तुम्हारा तन का स्वास्थ्य कैसा है, सबसे पहले पूछा करो तेरे चित्त का स्वास्थ्य कैसा है। क्योंकि चित्त स्वस्थ है तो 80 वर्ष का बूढ़ा भी चमकता दिखेगा, और चित्त स्वस्थ नहीं है तो 16 वर्ष का किशोर भी मुरझाया सा मिलेगा। और चित्त को यदि स्वस्थ रखना है तो जिनवाणी का श्रवण करना है। जगत में कोई भी साधन नहीं है जो अपने मन को स्वस्थ रख सके। बाहरी डॉक्टर बाहरी नाड़ी को बता सकता है, बाहरी डॉक्टर वैद्य नाड़ी पकड़ बाहर की बीमारी को बता सकता है, लेकिन अंदर की बीमारी को ठीक करने का कोई साधन है तो उसका नाम है जिनवाणी। अंदर के मन को पवित्र करने का कोई साधन है, मन की संक्लेशता को मिटाने कोई साधन है, उसका नाम है जिनवाणी। कल यहाँ पर चर्चा चल रही थी, हम किसी भी वस्तु को 3 प्रकार से जान सकते हैं: श्रुत, दृष्ट, अनुभूत। श्रुत यानी सुनकर, कि किसी विषय के बारे में सुना। जैसे हम नंदीश्वर के बारे में सुन रहे थे, तो कैसा है नंदीश्वर? 8वां द्वीप है नंदीश्वर। दूना दूना विस्तार, एक द्वीप से दूसरे द्वीप का, समुद्र का विस्तार दूना, उससे दूना, ऐसा विस्तार सुना था। ये 52 मंदिर है वहाँ पर। एक एक मंदिर में 108 प्रतिमाएँ हैं। एक एक प्रतिमा 3,000 फीट की, यानी 500 धनुष की 3,000 की फिटकी की प्रतिमा है। पद्मासन। अनिल, अपन तो 21-25 फुट की प्रतिमा को कहते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितनी बड़ी प्रतिमा है। अब 3,000 फीट की प्रतिमा कितनी बड़ी प्रतिमा होगी? ऐसी 1-2 नहीं, 108 प्रतिमाएं। ऐसे करके हमने नंदीश्वर के बारे में समझा, नंदीश्वर के बारे में जाना। ये श्रुत हो गया। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसके पास पहुंच नहीं सकते, उसको हम सुनकर जानते हैं। दृष्ट, देखकर जानना। किसी के बारे में सुना नहीं है, उसके साथ रहे नहीं है, पर उसका फोटो देखा है। उसके बारे में सुना नहीं है कुछ भी, उसके साथ रहे नहीं है, लेकिन चित्र देख लिया, उसका फोटो देख लिया, अपन समझ गया चित्र से तो लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है, समझ में आ रहा है। तो दृष्टि देखकर हम वस्तु को समझ जाते हैं कि वस्तु कैसी है, उसके गुण दोषों को जान जाते हैं, वस्तु कैसी है। शुद्ध दृष्ट। आपसे कहा जाए कि आज जो प्रवचन है पूरा सुना देना, क्या क्या बोला है, सुना पाओगे? नहीं सुना पाओगे।
और वही आपसे कहा जाए टॉकीज में आज फिल्म देख के आए हो आप, तो बताओ क्या क्या देखें। एक एक स्टोरी पहली बार देखी ना, वो भी फिल्म भी पहली बार देखी, प्रवचन भी पहली बार सुना। आपने कोई फिल्म पहली बार देखी और प्रवचन भी पहली बार सुना, अब दोनों में से याद क्या चीज़ रहेगी? फिल्म रहेगी ना, प्रवचन याद नहीं रहेगा। जबकि दोनों ही देखे थे, लेकिन फिल्म ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। उसका एक भी ऐसा पॉइंट तुम नहीं छोड़ोगे जो महत्वपूर्ण हो। दूसरे को बताओ क्या देख के आए, तो एक एक पॉइंट 3 घंटा की फिल्म में कम से कम 20 मिनट का तो तुम बता ही दोगे कि ये था, ये सीन आया, ये सीन आया, इस तरह का सीन आया। ये क्यों है? हमको जिनवाणी याद नहीं, कोई कहे कि हमें याद नहीं रहता तो गलत बात है, ये याद नहीं रहता। फिल्म का तुमको सब कुछ याद रहता है, गाने का तुमको सब कुछ याद रहता है, कहाँ लड़ाई हुई ये याद रहता है, किससे लड़ाई हुई ये याद रहता है, लेकिन जिनवाणी याद नहीं रहती हैं। आपकी याददाश्त कमजोर है? आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है क्या? आपकी स्मरण शक्ति कमजोर है क्या? आपको प्रवचन याद रहता है क्या? क्यों नहीं रहता? क्यों? अनादि काल से हमने वही सुना है, वही देखा है और वही जाना है। काम भोग बंद कहा। इस जीव ने अधिकतर क्या, धर्म के संस्कार तो कितने, बहुत थोड़े संस्कार हैं धर्म के। आत्मा में पढ़ने नहीं देते हम। कोई वस्तु को अपन इधर गीला करें और तुरंत इधर थोड़ी देर बाद धूप में रख दें तो कहाँ से गीली रहेगी वो? गीला करें, करते रहें, उसमें पानी डालते रहें, तब तो वस्तु गीली बनी रहेगी। और तुम एक बार डालते हो और 7 दिन तक छोड़ देते हो तो क्या होगा? सूख जाएगी। जैसी की तैसी वस्तु तो तब गीली रहेगी याद जब उस पर पानी पड़ता रहे। ऐसे ही हमारे अंदर धर्म के संस्कार तो तब बने रहेंगे जब हम बार बार उसमें जिनवाणी का पानी डालते रहे। मिथ्यात्व संस्कार जब जाएंगे जब हम बार बार ज्ञान के हथौड़े से उस मिथ्यात्व के कठोर पत्थर को तोड़ते रहे। एक चट्टान को तोड़ना है सुभाष जी, और उसको तोड़ने में आपको 10 से 15 बार हथौड़े मारने पड़ेंगे, तब जाके वो चट्टान या पत्थर टूटेगा। तो 15 हथौड़े मारे तब जाके चट्टान पत्थर टूटा। तो कौन से हथौड़े से पत्थर चट्टान टूटा? पहले हथौड़े से, 15वें हथौड़े से? एक चट्टान को तोड़ना है मनोज, 15 हथौड़ा उसमें लगेंगे। 15 बार में जब पड़ेगा तब टूटेगा, एक बार में नहीं टूटेगा। तो जब पत्थर टूटा तो कौन से हथौड़े से टूटा? पहले हथौड़े से या 15वें हथौड़े से? लग रहा है कि 15 हथौड़ा पड़ेंगे तब टूटेगा, इसलिए अभी तो हम मेहनत नहीं करते। 15 कौन मारेगा? एक दूसरे टूटना नहीं है। अब 15 मारने सामर्थ्य नहीं तो आपने तोड़ना बंद कर, पर हर हथौड़ा तोड़ रहा था उसे। ऐसे ही हमारा जो प्रगटीकरण है धर्म का या आत्मा में ज्ञान का प्रगटीकरण है, वो एक बार में नहीं आएगा। बार बार 1 भव के, 2 भव के, 3 भव के, 4 भव के, ना जाने कितने भवों के संस्कार जब आत्मा में पढ़ते हैं तब जीव के धर्म में परिणाम होते हैं। सामान्य से हर किसी के धर्म करने के परिणाम नहीं होते। अनंत भवों के परिणाम संस्कार जब आत्मा में पढ़ते हैं थोड़े करके, तब संयम धारण करने के परिणाम होते हैं। आदमी पूजा करेगा, पाठ करेगा, अभिषेक करेगा, लेकिन नियम धारण नहीं कर पाएगा। बिरला जानव चच्चम, बिरला मानव चच्चम और बिरला धारय चच्चम। बिरले जीव हैं जो तत्व को जानते हैं, उससे भी कई बिरले जीव हैं जो तत्व को मानते हैं, और उससे भी बिरले जीव हैं जो तत्व को धारण करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बताओ कौन कौन मानता है आलू
प्याज लहसुन आदि जमीकंद हैं, रात्रि भोजन है, वो करना अच्छा है। कोई नहीं मानता ऐसा। जब आप जिनवाणी पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे जो जमीकंद होता है, जो ज़मीन में पैदा होता है, जो उसे कहते हैं जमीकंद, जो ज़मीन में उत्पन्न होता है, ज़मीन में बढ़ता है, अंदर ही अंदर ज़मीन के अंदर बढ़ता है, ऊपर जिसकी पत्ती दिखाई देती हैं और जो ज़मीन के अंदर बढ़ता जाता है उसे कहलाता है, वो क्या कहलाता है? जमीकंद। ऐसा जमीकंद के बारे में आचार्यों ने गौमठसार जीव कांड में लिखा है। ये वो जमीकंद निगोदिया जीवों से संचित होता है, मतलब चारों तरफ उस जमीकंद की निगोदिया जीवों का भरमार होता है। तो उस जमीकंद की एक कण में, यानी सुई के बराबर कण अगर उसमें लगा दें, इतना सा कण निकालें, तो उसमें कितने जीव हैं? तो कह रहे हैं एक निगोद शरीरे जीवा दब पणाण दिठा सिद्धि अनंत भाग अवब सिद्धि अनंत गुणा। एक उतनी से कण में एक सुई के बराबर नोख लिया ना, सिद्धों के अनंतवें भाग और अवब राशि से अनंत गुणे जीव, यदि उनका आकार कबूतर के बराबर कर दिया जाए तो पूरे लोक में वो जीव ना समाये, इतने जीव होते हैं एक जमीकंद के कण में। बिल्ला जानो चच्चम, ये तत्व बिरले लोग ही जान पाते हैं। इस तत्व को बिरले लोग ही जान पाए। आपको पता था क्या इतने जीव होते हैं? एक कण में सूर्य जी इतने जीव, पता था क्या? जितने अभी तक सिद्ध हो गए उनका अनंतवा भाग और जितनी अभव्य राशि जगत में हैं, विश्व पूरे लोक में हैं, उससे अनंत गुणे, यानी अनंत जीव हो गए एक कण मात्र में। ये कितने लोगों को पता था? मैं तो आपको पता सबको। किस किस को पता? सबको पता था क्या? पुरुषों में सबको पता था कि बात? शैलेश तुमको पता था ये बात? नहीं था ना? बिल्ला जानो चच्चम, बिल्ले जीव हैं जो जिनवाणी को पढ़कर तत्व को जान पाते हैं। फिर बिरला मानव चच्चम है। बहुत से लोग अरे ऐसी बोलते रहते हैं, ऐसी कहते रहते हैं। बिल्ला, उस बात को मानना, अरे सब फालतू की बात है, कहाँ दिखाई दे रहा है जीव में? उसमें दिख रहा है कहीं? इतने जीव होते हैं तो दिख तो कुछ है ही नहीं रहा। तो मान पाना उस बात को कि आगम में जो कहा है, जैसा भगवान ने कहा है, एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं। कितने जीव होते हैं? आप जानते हो इस बात को? जानते हो किस बात को? नहीं जानते थे ना? कौन कौन जानता था कि एक अनछने बूंद जीव, एक बूंद अनछने पानी में असंख्यात जीव होते हैं? कोई जानता था यहाँ पे? जानते थे। अच्छा, मानता कौन कौन था? जान के भी अनजान है। जानेंगे नहीं तो टेंशन नहीं होगी, जानेंगे तो चिंताएं होंगी। जानो ही मत। एक दर्शन हुआ, अज्ञानवाद दर्शन, एक दर्शन ही पैदा हुआ इस बात पे, दर्शन ही बना एक। जानो ही मत तो विकल्प ही नहीं, उसे कहते हैं अज्ञान मिथ्यात्व। उसका नाम आचार्य ने दिया अज्ञान मिथ्यात्व। जानेंगे नहीं तो विकल्प ही नहीं होंगे, इसलिए जानते ही नहीं है। जान के अनजान बन गए। एक बूंद में इतने जीव हैं, इस तत्व को जानने वाले कितने हैं, फिर इस तत्व को मानने वाले कितने हैं? जानने वाले मिल जाएंगे, मानने वाले मिल जाएंगे, लेकिन धारण करने वाले कि आज से हम जमीकंद नहीं खाएंगे। जब एक सुई की नोक बराबर जमीकंद में इतने जीव हैं तो पूरे पिंड में कितने जीव होंगे? आज से मैं जीवों का पिंड नहीं खाऊंगा, ऐसा मानने वाले कितने हैं? भैया एक बार हमने प्रवचन चल रहा था गुरुजी का, तो नमक के बारे में बता रहे थे, और जब उनने नमक के बारे में, हमको नहीं पता था कि ऐसा होता है, और लेकिन जैसे उन्होंने नमक के बारे में बताया, हमने तो वहीं बैठे बैठे काश्यर कर लिया। अब नमक खाएंगे नहीं, वो पैकेट वाला जो आता था ना पिसा,
टाटा का, इसका उसका, समुद्री नमक जिसे अपन बोलते हैं। तभी हमने कर लिया काशा, अब समुद्री नमक कभी खाने नहीं है। जब आचार्यगण बता रहे हैं, आप लोगों को पता है, आप कहते हैं मैं तो पूर्ण शाकाहारी हूँ, हम तो मांस नहीं खाते, हम मांसाहारी नहीं हैं। और आपको पता है जब समुद्र के पास जो क्यारियाँ बनाई जाती हैं जिसमें समुद्र का पानी भरता है, वो लहर के साथ पानी पूरे अपना आता है और उस क्यारियों में भर जाता है। बड़ी मछली, छोटी मछली, केकड़े, फेंकड़े, अनेक प्रकार के जीव भी उस क्यारी में रुक जाते हैं पानी के साथ। कोई वहाँ से पाल्टी पानी छान छान के तो क्यारी में डालते नहीं है। नमक बनाने के लिए क्या क्यारियाँ बनाई जाती हैं, ऐसे तालाब टाइप के ऐसे छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, पोखर टाइप की बनाई जाती है, जिसमें पानी आकर समुद्र का ठहरता है और पानी वहीं में धीरे धीरे सूखता है, तो खारा खारा पानी वहाँ पर नमक नमक रह जाता है। तो क्यारियों में जब पानी आता है तो साथ में मछलियाँ, केकड़े, अनेक प्रकार जीव जल जंतु वो सब उस पानी के साथ उसमें आ जाते हैं और पानी उसमें भरा रहता है और धीरे 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 पानी सूखकर हार्ड होता है और जितने जो जीव जंतु हैं जो उसके साथ आए थे, मछली, केकड़े, मेकड़े, सब वो वहीं उसी में मर जाते हैं। और नमक इतना खारा रहता है उनका शरीर पूरा उस खारेपन के कारण गल जाता है, हड्डी फड्डी सब गल के नहीं उसमें मिक्स हो जाती हैं। वही फिर नमक को निकाला जाता है, फिर उसको प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेसिंग करके फिर वही नमक पैकेटों में पैक किया जाता है। उस नमक में सब जीव जंतु के हड्डी पंजर मिल चुके हैं। तुम्हें लग रहा है कि तुम शाकाहारी हो, तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी का कलेवर नहीं खा रहे हो, जो नमक खा रहे हो ना उसमें सब कलेवर मिला हुआ है। जानते थे बात? आयोडीन हो, कोई सा भी हो, जितना भी जो पैकेट वाला नमक आता है, जो समुद्री नमक आता है, ये सब जीवों का कलेवर है। जब ये हमने सुना हमारे तो अंदर से लगा कि भैया अब कभी नहीं खाएंगे ऐसा नमक। खाएंगे तो पत्थर वाला जो आता है नमक, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, जो चट्टान होती है, पत्थर होती है, जो सेंधव देश से आता है, सिंधु देश से आता है यहाँ पर, तो वो पत्थर वाला नमक खाएंगे, पर ये नमक कभी नहीं खाएंगे। और उस दिन से हमने नमक छोड़ दिया था। बिल्ला जानू चच्चम, बिरला माने तच्चम, बिल्ले जानते हैं, फिर उस बात को मानने वाले और बिल्ले हैं, और उस बात को मानने के बाद भी उसको धारण करने वाले और अधिक बिल्ले जीव हैं। नहीं तो आदमी डरता है, अरे मैं नमक छोड़ दूंगा मतलब सब कुछ छूट गया। धर्म छोड़ना स्वीकार करेगा, धर्म छोड़ना स्वीकार कर लेगा, लेकिन नमक नहीं छोड़ना है। उसे स्पष्ट भी दिखा दोगे तुम, स्पष्ट दिखाओ, देखो इस बनने की प्रोसेसिंग देख लो। बहुत सारी वस्तुएं जो आप खाते हैं, ब्रेड हुए, मैगी हुए, अनेक प्रकार के चाइनीज आइटम हुए, उनने की बनने की प्रक्रियाएं आप देख लोगे, आप कभी ज़िंदगी में नहीं खाओगे। कई बार वीडियो भी आपके मोबाइलों पे आती हैं, ये देखो ऐसे बनने की प्रक्रिया है इसकी, आप देखकर उसे मानते नहीं, ठीक है ऐसे चलती रहती है। तो बिल्ला जाने चच्चम, बिल्ला धारे माने चच्चम और बिल्ला धारे चच्चम, ये एक भव के संस्कार नहीं है। धारण करने के लिए असंख्यात भवों के संस्कार आना पड़ते हैं, तब जाकर जीव तत्व को धारण कर पाता है। इसलिए आचार्यगण कह रहे हैं कि चित्त स्वस्थ है तो चारित्र स्वस्थ है, चित्त स्वस्थ नहीं है तो ना चारित्र स्वस्थ है ना तन स्वस्थ है। इसलिए चित्त को स्वस्थ करना है तो जिनवाणी का श्रवण करना है। एक परंपरा होना चाहिए, जिनवाणी पढ़ने की एक धारा होना चाहिए। हम अपने कार्यक्रमों में, अपने व्यापार में इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए, इतने व्यस्त हो गए कि कभी मन में भी विचार नहीं आता कि जिनवाणी पढ़ना है।
पढ़ना तो छोड़ो, पढ़ने का विचार भी नहीं आता कभी। अमित आता तुमको विचार कि मंदिर बैठ के स्वाध्याय करेंगे? कभी विचार आता है? इतने युवा यहाँ पर आए हैं आज, गोलू कभी मन में आता है ऐसा कि मंदिर में बैठकर स्वाध्याय करेंगे? विवेक नहीं आता ना, सोच ही नहीं आता। पढ़ना तो दूर की बात है, इस बारे में सोच भी नहीं लाते हम अपने अंदर। पर विश्वास रखो, जब भी मन को पवित्र करना होगा तो जिनवाणी का सहारा ही लेना पड़ेगा। हम अस्वस्थ होते हैं, हम उदास होते हैं, डॉक्टर पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है जाओ इधर उधर घूम के आओ, इधर घूमे आओ, आउट ऑफ स्टेशन चले आओ, वहाँ घूमे आओ। कहीं मत जाओ, आप जिनवाणी माँ के पास आ जाओ। भाषाणु व्याख्या 12 भावना। जब तुम्हें कभी किसी से ऐसा लगे कि देखो किसी ने मुझे कितना धोखा दिया, मेरा विश्वासघात किया, मेरे साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, और आप एकदम उदास हो जाओ, इस संसार से उदास हो जाओ, घर से आपको कोई निकाल दे, आपको अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगा के आपको भगा दे, घाटा व्यापार में लग जाए, कुछ भी हो जाए, और आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब तो मरना ही ठीक है, कोई रास्ता आपको नहीं जा, उस समय आपको पढ़ना चाहिए भाषाणु व्याख्या। दासन अंतरिक्षा भावना, भाषण कुंद कुंद स्वामी की भाषाणु व्याख्या यदि आपने पढ़ ली, और दूसरा समाधि तंत्र, ये 2 ग्रंथ आपने पढ़ लिए, आप जीवन में कभी भी अपने आप को हताश नहीं पाओगे। और यदि मान लो आप उदास होंगे भी, हताश हो भी गए होंगे दुनिया से, तो आप अपने आप को स्वस्थ कर लोगे और आपको दुनिया की सारी लीला समझ में आ जाएगी। इतने महान ग्रंथ हैं, ऐसा किसी भी विषय का कोई भी ग्रंथ नहीं जो हमारे पास ना हो। हमारे आचार्य इतने महान हुए, उन्हें सब पता था आगे आने वाली स्थिति क्या होगी, कैसे लोग होंगे, कैसी चिंताओं से ग्रसित होंगे। आज लोग सुसाइड कर रहे हैं, मर रहे हैं, थोड़ा सा भी लोन ले लेते हैं दुनिया भर का, क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, दुनिया भर का लोन उड़ा लेते हैं, ईएमआई गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, बंगला खरीद लेते हैं, किस पे? ईएमआई पर, और बड़े अपना स्टैंडर्ड दिखाते हैं खूब, और बाद में फिर भर नहीं पाते, सो मर जाते हैं। ये मत समझना कि जो जितना ज़्यादा पैसा वाला उसके पास पैसा है ही, आधे पैसे वाले तो लोन से चल रहे हैं। हाँ, जिनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये मत समझो इनके पास इतना पैसा होगा, ये सब बैंक लोन है, मॉर्गेज रखी हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन उनको पता है कि हमारा सारा तो हम लोन लेके काम चला रहे हैं। कोरोना काल में आधे से ज़्यादा बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े बिल्डर ज़मीन पर आ गए। क्यों? उनका तो लोन से था, लोन तो अपना चल रहा है, उसका तो मीटर चल रहा था, तुम्हारा मीटर बंद हो गया। व्यापार भले बंद हो गया, लेकिन ब्याज बंद नहीं हुआ। लाखों लाखों रुपए के ब्याज भरते हैं लोग, लाखों लाखों रुपए के ब्याज भरते हैं। दिखता है आपको इतनी गाड़ी है इनके पास, इतना बंगला है, इतनी ज़मीन है, इतना खेत है, इतना बागान है। अंदर से पूछो उनसे, उनका कितना है, उनका कितना है, तो समझ में आएगा भैया सब बैंक की कर्जे पे रखा है। लाखों रुपए का व्यापार कर रहे हैं, करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं, 100 करोड़, 500, 1000 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं। इतना पैसा आया कहाँ से? वही ज़मीन, वही मकान जो था सब गिरवी रख के बैंक से लिया, और उसमें घाटा गया तो सब गया। तो लोग व्यापार करते हैं, आदि करते हैं, अनेक प्रकार के क्रेडिट कार्ड लेते जाते हैं, गाड़ी ले लिया, बंगला ले लिया, ये ले लिया, वो लिया। पहले तो ले लिया, अब फिर गधों जैसे उसको, है ना, जो आजकल सर्विस में लोग चल रहे हैं, तो क्या करते हैं, नया मकान खरीदेंगे, कितने लाख का? 80 लाख का, 90 लाख का मकान खरीदा। गाड़ी खरीदेंगे 20 लाख की, 25 लाख की गाड़ी खरीदेंगे। अब हो गया 1-1.5-2 करोड़ का कर्जा, अब पूरे जीवन वो कमा कमा के EMI में निकल गया उनका।
और बीच में नौकरी छूट गई तो गाड़ी भी गई और बंगला भी गया। बीच में जॉब चली गई तो गाड़ी भी गई, वो भी बैंक ने खींच ली, नहीं कि इस किस्त पटाएंगे तो क्या होगा। और कागज़ तो दिए नहीं थे बंगले के, बैंक ने जब तक लोन पूरा नहीं होता था कागज़ भी नहीं देती, वो रखे रहती हैं। तो बंगला भी गया, सब गया, और जो पैसा अभी तक पटाया था वो भी सब डूब गया। आदमी उस समय फिर उसको लगता है मर जाऊं, सुसाइड करता है। ऐसी स्थिति, ऐसे समय में जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखाए, किसी प्रकार का सारे रास्ते आपके बंद हो जाएं और आप बिल्कुल अपने आप को ख़त्म करना चाहते हो, आचार्य कहने 2 ग्रंथ पढ़ लो आप उस समय बस। एक समाधि तंत्र, एक द्वादश अनुप्रेक्षा, भाषाणुवेग। कैसे से कैसा तनाव होगा, कितना भी बड़ा टेंशन होगा, वो 2 ग्रंथ पढ़ने के बाद आपका सारा तनाव, टेंशन सब कुछ खत्म हो जाएगा। हर विद्या है हमारे पास, बस जानने की कमी है हमारे पास। हर विद्या है। चित्त अस्वस्थ, जिसके चित्त अस्वस्थ होते हैं सबसे पहले उनकी आंखें खराब होती हैं। चित्त की अस्वस्थता नहीं देखी जाती। शरीर में बुखार हो तो वैद्य नाड़ी से देखते हैं, और चित्त अस्वस्थ है तो नाड़ी से मालूम नहीं चलेगा, वो तो आपकी आंखों से मालूम चल जाएगा। हृदय में विकार होगा तो श्वासें बढ़ जाएंगी। जब हृदय में विकारपन आता है तो श्वासें तेज हो जाती हैं। हृदय में विकार होगा तो आँखों की टिमकार बदल जाएगी। भयभीत होगा तो उसकी श्वास बदल जाएगी। भयभीत होगा तो उसकी आँखें बदल जाएंगी। प्रसन्न होगा तो उसकी श्वास बदल जाएगी, उसकी आँख बदल जाएगी। आँख पढ़ना तो श्वान भी जानता है। श्वान अक्षर पढ़ना जाने या ना जाने, लिखे अक्षर वो नहीं पढ़ पाता, पर आँख पढ़ना जानता है। जब श्वान अक्षर पढ़ना नहीं जानता पर आँख पढ़ना जानता है, हे इंसान तू आँख पढ़ना नहीं जानता क्या? प्रेम की आँखें होंगी तो श्वान भी पूँछ हिलाकर खड़ा हो जाता है। क्रोध की आँखें होती हैं तो श्वान भी धीरे से भाग जाता है। छोटा सा बच्चा भी जानता है कि पिताजी दुलार से पुचकार रहे हैं कि डांटना चाह रहे हैं, आँखें बताती हैं। श्वान जैसा जीव चोर का पता लगा लेता है, सूंघता है, फिर देख के चलता है। कितना गहरा दर्शन है। ज्ञानर्णव ग्रंथ में सुखचंद स्वामी ने श्वास का वर्णन किया है। एक ज्ञानर्णव नाम के ग्रंथ है, एक बहुत अच्छी इसकी कथा है। ज्ञानर्णव, आचार्य सुखचंद और एक भरतहरि। सुखचंद और भरतहरि 2 भाई थे। राजा के पुत्र थे दोनों, और किसी कारण दोनों को बैराग हो गया। बैराग हो गया, घर परिवार छोड़ने का भाव बनाया, और दोनों अपने, एक ने वैष्णवी दीक्षा धारण कर ली और एक ने दिगंबर मुनि दीक्षा धारण। भरतहरि वैष्णव साधु बन गए, सुखचंद्र दिगंबर साधु बन गए। दोनों ही अपनी साधना में लीन थे, साधना कर रहे थे। 12 वर्ष तक कठोर साधना की दोनों ने अपने अपने स्थानों पर। भरतहरि ने 12 वर्ष में एक रसायन सिद्ध किया। एक रसायन ऐसा बनाया, सिद्ध किया कि जिसको पत्थर पे डालें तो पत्थर सोना हो जाए। ऐसा रसायन 12 वर्ष में भरतहरि ने सिद्ध किया, और अनेक चेले शिष्य तैयार कर लिए उसने। 12 वर्ष बाद उसको मन में आया, हम 2 भाई साथ में घर छोड़े थे, मेरा दूसरा भाई कहाँ है, उसके क्या हाल चाल है? क्योंकि मुझे रसायन सिद्ध हो गया ना, अब इस रसायन से मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कितनी संपत्ति तैयार कर सकता हूँ, कुछ भी अच्छे से अच्छे रह सकता हूँ। पता करूँ दूसरा मेरा भाई कैसा क्या रह रहा है, उसे भी थोड़ा बहुत रसायन दे दूंगा। यदि वो गरीब होगा तो कम से कम अपना इस रसायन से काम चला लेगा। उसने अपने शिष्यों को भेजा कि चलो खोज करो कि सुखचंद्र कहाँ पर हैं। सुखचंद स्वामी दिगंबर विराज बनकर जंगल में पर्वतों पर तपस्या करते थे। भरतहरि के शिष्य खोजते खोजते जंगल में पहुंचे और सुखचंद को देखते हैं, और देखकर वापस तुरंत लौटते हैं और कहते हैं भरतहरि से, रे 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 आपके भाई की स्थिति बड़ी दयनीय है। इतनी दयनीय है, गरीब के पास तो कम से कम शरीर पे पहनने कपड़ा होता है, उनके पास तो शरीर पे पहनने तक का कपड़ा नहीं है।
क्या खाते होंगे, कुछ खाने का ही नहीं होगा उनके पास, तो अन्न भी नहीं होगा उनको, तो बेचारे इतनी दयनीय स्थिति में हैं कि शरीर पर पहनने तक का कपड़ा नहीं है, पूरा शरीर पर मल लगा हुआ है, शरीर पूरा विवश गंदा हो रहा है, लगता है कि कई वर्षों से खाना भी नहीं खाया होगा उन्होंने। ऐसा शरीर एकदम जर्जर, हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है। और भाई को तो बहुत अंदर से आता है, भरतरी को तो, मेरा भाई ऐसा दुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। अपने शिष्यों के तहत जाओ, ये रसायन लेके जाओ, उनको बोलना कि इस रसायन से आप बढ़िया सोना बनाओ, उसको बेचकर आराम से वस्त्र आदि खरीदो, अच्छे से भोजन करो, अच्छे से रहो। उसके जो चेले चपाटे हैं वो रसायन लेकर जाते हैं, और रसायन लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं आपके भाई ने, भरथरी ने ये रसायन आपको भेजा है, आप इस रसायन से खूब सोना तैयार करें और अच्छे से रहें। देखिए आपकी स्थिति क्या दयनीय हो गई है, शरीर पूरा मल से, पसीने से पूरा लिप्त हो चुका है, एकदम जर्जर हो चुका है, एकदम आपकी हड्डी हड्डी दिखाई दे रही है, वो पहनने के लिए आपके पास वस्त्र भी नहीं है, तो इसलिए आप ये सोना, ये रसायन लें और इससे सोना बनाएं। तो शुभचंद कहते हैं ठीक है, एक काम करो, इस रसायन को यहाँ मिट्टी में डाल दो। क्या? हाँ हाँ, मिट्टी में डाल दो। ये रसायन है सोना बनाने का, आप समझ नहीं रहे इस बात को कि इससे सोना बनता है, पत्थर डाले, मिट्टी पे नहीं डलता, नहीं तो तुम मिट्टी डाल दो। अब क्या करें, अब तो वो तो सेवक से तो जैसा कहा मैं सुना कि मिट्टी डाल दिया और आ गए। और आकर कहते हैं उनसे शुभचंद भरतरी से, स्वामी स्वामी अभी तक तो लगता था कि शरीर ही खराब हुआ है, अब तो लगता है उनका दिमाग भी खराब हो गया। अभी तो समझ में आ रहा था शरीर ही खराब हुआ है, तो शरीर सी जर्जर हो रहा था, उस शरीर के साथ साथ उनका दिमाग भी खराब हो गया कि क्यों, क्या हुआ, इतना अच्छा, इतना कीमती रसायन उन्होंने सारा रसायन मिट्टी में डलवा दिया। अब तो भरतरी को और नहीं रहा जा रहा। एक तो भाई ऊपर से इतना गरीब, कपड़ा भी नहीं है, तन भी ऐसा मलिन है, और शरीर की हड्डी हड्डियाँ दिखाई दे, ऊपर से मानसिक संतुलन भी खत्म हो गया है। अब तो उसे लग रहा था मैं उसको लेके आऊँगा, सेवा करूँगा, अच्छे से रखूँगा, सब कुछ करूँगा। तो वो रसायन लेकर खुद अपने शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचता है और अपने भाई को देखकर बोलता है, ये क्या स्थिति बना ली तुमने, तुमसे अच्छा देखो मैं कितने अच्छे से रह रहा हूँ, और मैंने तो देखो 12 वर्ष में रसायन सिद्ध कर लिया, और तुम 12 वर्ष में क्या जो वस्त्र थे वो भी और छूट गए तुम्हारे, और देख शरीर देखो हड्डी हड्डियाँ निकल रही हैं, पूरा शरीर देखो मल से लिप्त है, पसीने से लिप्त है, धूल मिट्टी से लिप्त हो रहा है, ये क्या हाल बना लिया, चलो मेरे साथ, ये देखो मैंने रसायन तैयार किया है, अपन दोनों बढ़िया ठाट बाट से रहेंगे। तो शुभचंद उस समय कहते हैं, अज्ञानी, तुम राजा के पुत्र थे, और राजा के पुत्र होने पर तुम्हें राज वैभव का त्याग करके संन्यास धारण किया। यदि तुम्हें सोना ही चाहिए था तो राज वैभव क्यों छोड़ा, और तुम 12 वर्ष में क्या सिद्ध कर पाए, मात्र थोड़ा सा रसायन, और तुम्हें नहीं पता ये गरीबी के चिन्ह नहीं है, ये दिगंबर मुनिराज का ये भेष है, मैं दिगंबर साधु हूँ, उसमें नग्न ही रहा जाता है, मल परिचय सहन करता हूँ, इसलिए शरीर से मल नहीं हटाया जाता, वर्षों के उपवास करते हैं इसलिए शरीर क्रस हो जाता है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ। और तुम सोच रहे हो कि तुमने बहुत बड़ा काम किया 12 वर्ष में, और मुझे ये रसायन थोड़ा सा लेके आए हो, तुम्हें कितना चाहिए मैं देता हूँ। और उन्होंने अपने शरीर का ऐसा पसीना निकाला और जैसी पर्वत पर डाला वो पर्वत सोने का हो गया। क्या तुम इस रसायन के लिए पढ़ रहे थे, तपस्या करते तो स्वतः ही तुम्हारा शरीर ही रसायन में हो जाता, जहां तुम हाथ रखते वहीं सोना हो जाता। फिर उन्होंने अब उसको तो अब समझ में आया कि मैंने 12 वर्ष में क्या इसके लिए तपस्या किया, इन्होंने रसायन के लिए तपस्या नहीं की, इन्होंने कल्याण के लिए तपस्या की, उनका शरीर ही रसायन बन गया। तब जाकर उसने उस वैष्णव धर्म को छोड़कर भरतरी ने दिगंबर धर्म को अपनाया।
उसको समझाने के लिए आचार्य ने ज्ञानार्णव नाम का ग्रंथ लिखा, ध्यान का ग्रंथ। तो ज्ञानार्णव ग्रंथ सुखचंद स्वामी हैं जो श्वास का वर्णन किया है, स्वर का विज्ञान का वर्णन किया है। ये अनूठा है कि कौन सा स्वर चलता है तो क्या होता है। 2 स्वर होते हैं, सूर्य स्वर और चंद्र स्वर। जो सीधा हाथ होता है वहाँ पर सूर्य स्वर होता है, जो उल्टा हाथ होता है वहाँ पर चंद्र स्वर होता है। जब कोई तेजस्वी काम करना होता है तो सूर्य स्वर की आवश्यकता होती है, जब कोई शांत काम करना होता है तो चंद्र स्वर की आवश्यकता होती है। पूजन पाठ आदि ध्यान आदि जब करना होता है तो चंद्र स्वर हमको अपने चलाना पड़ता है। जब कोई तेजस्वी काम करना, ओज वाले काम करना होता है तब हमको सूर्य स्वर चाहिए होता है। भोजन करना होता है, उसमें भोजन को पचाना है तो सूर्य स्वर में भोजन किया जाता है। जब ध्यान करना होता है, उपवास करना होता है तो चंद्र स्वर को चलाया जाता है। ये स्वर विज्ञान है। किस समय किस कार्य के लिए कौन सा स्वर चाहिए होता है, ये स्वर विज्ञान का वर्णन उस ज्ञानार्णव ग्रंथ में है। स्वर विज्ञान का वह अब सब अपने आप में अनूठा ग्रंथ है। जैसे जैसे साधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्वास मंद होती जाएगी, और जैसे जैसे विराधना बढ़ती जाएगी वैसे वैसे श्वास तेज होती जाएगी। आपकी श्वास आपको बता दे कि आपका मन कैसा चल रहा है। मन में यदि उत्तेजना है, मन में उद्वेलना है, मन में बहुत ज़्यादा संकल्प विकल्प हैं, आपकी श्वास तेज आएगी। देख लो, जब कभी गुस्सा आया आपको, जब कभी क्रोध आए आप, तो देखना आपकी श्वास कितनी तेज चलती है। आप हाथ रखेंगे यहाँ, इतनी दूर तक आपको अपनी श्वास की गर्मी समझ में आएगी। और जब आप एकदम शांत होंगे, परिणाम अच्छे होंगे, इतनी पास रखने पर आपको पता चलेगा आपकी श्वास चल रही है। तो जितना उद्वेल मन में उद्वेलना होगी उतनी श्वास तेज होगी, और जितना मन शांत होगा उतनी श्वास शांत होगी। जैसी जैसी साधना बढ़ेगी वैसे वैसे श्वास मंद होगी, और जैसे जैसे प्रार्थना बढ़ेगी वैसे वैसे श्वास की गति बढ़ जाएगी। जब प्रवचन में आप आनंद होकर होके हिलोल लेते हो, उस समय हाथ ले जाना नाक की ओर। अभी आप अपने बैठे ना, सब शांत है ना, अभी आप नाक की ओर हाथ लेके जाओ, आपको पता नहीं चलेगा आपकी श्वास निकल रही है। जब बहुत पास में लेके जाओगे तब समझ में आएगा, दूर से समझ में नहीं आएगा कि नाक में से भी हवा निकल रही है। लेकिन जब हम बहुत पास में लेके जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा नाक में से हवा निकल रही है, क्योंकि अभी हम एकदम शांत हैं, परिणाम निर्मल हैं, इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, इधर उधर नहीं जा रहे हैं, कोई कसाय नहीं भटक रही, कोई क्रोध, न मान, न माया, न लोभ, चार कोई कसाय नहीं आए। तो कह रहे हैं कोई प्रकार का भय नहीं है, कहीं भयभीत हो। और उसी यदि कोई भयभीत कर दे, अभी मान लो कोई एकदम ऐसा कोई कुछ गिर जाए यहाँ पर और बहुत तेज आवाज़ हो और आप एकदम डर जाएं, उस समय देखना आपकी श्वास अपने आप बढ़ जाएगी। इस सब श्वास का, कहीं भयभीत कोई करे, अंदर से डर हो, भय हो, काम आदि क्रोध आदि विकार आ जाए, उस समय देखना श्वास बढ़ जाएगी, आँख की टिमकार बढ़ जाएगी। बीतराग जिन्हें अपने को आपने टिमकार करते देखा क्या, नासा दृष्टि है। जितना सहजशील स्वभावी होगा उसकी दृष्टि और श्वास वृत्ति शांत हो जाएगी। इसलिए आचार्य कह रहे पहले चित्त को स्वस्थ करो। चित्त स्वस्थ है तो तन स्वस्थ है, और तन स्वस्थ है तो चारित्र स्वस्थ है। आपका कल फिर आओगे पर्याय रही तो कल हम फिर और चर्चा यहाँ पर करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।